सबसे पहले बाड़ेश्वर महादेव के चरणों में मेरा प्रणाम। तो आज मैं पहुंची हूं सोलन अर्की के बाड़ीधार क्षेत्र के बाड़ेश्वर महादेव जी के मंदिर में। आज मैं यहाँ पे किसके साथ आई हूँ और यहाँ पे हमें स्पेशली किसने इनवाइट किया है वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। वैसे तो मंदिर आने के लिए हमें किसी के इन्विटेशन की जरूरत नहीं होती, पर ये होता है कि कई बार हम सोचते रहते हैं कि जाना है पर जा नहीं पाते। आज मैं यहाँ पहुंची हूँ मयूराक्षी जी के साथ। मयूराक्षी जी के बारे में आपने मेरे पिछले बहुत से व्लॉग्स में देखा होगा। मयूराक्षी जी बागल रियासत के अर्की राजमहल की छोटी बहुरानी है। आज मयूराक्षी जी के साथ साथ मैं, उषा दी, उनके हस्बैंड और फौजी साहब को यहाँ पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आजकल यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का पर्व चला हुआ है और आज कथा का तीसरा दिवस है। तो चलिए सबसे पहले बाड़ेश्वर जी के चरणों में प्रणाम करके उनके दर्शन करते हैं। और बाड़ेश्वर महादेव जी को जो हम बचपन से बोलते आए हैं तो हम बोलते हैं बाड़ा देव, इसलिए मुझे बाड़ा देव बोलना कंफर्ट लग रहा है। बाड़ा देव जी के दर्शन करने के बाद हम आगे यहाँ ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा मंदिर है महादेव जी का। सच कहूँ तो आज यहाँ पे आके मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। जब मैं +1 या +2 में पढ़ती थी तब मैं यहाँ पे आई थी और पिछले 2 सालों से हम हमेशा ये प्लानिंग करते जब भी छुट्टी आती कि हमने बाड़ीधार जाना है, बट कुछ ना कुछ काम पड़ जाता था जिसकी वजह से हम आ नहीं पाते थे। आज हम सब यहाँ पे बाड़ा देव जी की कृपा से और शर्मा फैमिली के प्रयास से यहाँ पहुंचे हैं। देवस्थान के साथ साथ ये बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है। तो यहाँ पे आप अपनी फैमिली बच्चों के साथ आ सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ स्पेशली झूले लगे हुए हैं जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ हमारे सामने है महादेव जी का विशाल मंदिर जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग के हम एक साथ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ साथ ही एक मंदिर और है बूढ़ा देवी का मंदिर, तो हमने उनके भी दर्शन किए। सच कहूँ तो मेरे मन में एक विचार बहुत टाइम से चल रहा है कि मैं बाड़ीधार जाके एक स्पेशल वीडियो बनाऊं जिसमें यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ के देवी देवताओं के बारे में पूरी जानकारी हो। अब यहाँ फौजी साहब को मिल गए राजेंद्र जी और कमल जी। तो राजेंद्र जी है वो मेरे जिया जी है और कमल जी है वो मेरे भांजे हैं। तो फौजी साहब कमल जी को नहीं जानते थे तो यहाँ पे जिया जी उनकी इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। यहाँ साथ ही नीचे गांव बुइला में इनका घर है। तो यहाँ पे आज ये भागवत कथा सुनने आए हुए हैं। वैसे तो मेरा मन के घर जाने का भी है पर आज टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ हमें मिल गए गौतम जी। तो गौतम जी कविता जी के हस्बैंड है जो हमारे विरासत NGO की मेंबर है। तो यहाँ पे आज हमें गौतम जी, कविता जी और उनके मायके की शर्मा फैमिली ने इनवाइट किया हुआ है। आज का जो यहाँ भंडारा है वो इन्हीं की तरफ से। तो चलिए अब भागवत कथा का भी आनंद ले लेते हैं। मनुष्य देह क्या लाभ इस पृथ्वी पर आए 84 लाख योनियां भुगती, न जाने कैसा कैसा जीवन आया। देखो चींटी है, ना जाने कब जैसे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जीव है चलते फिरते हर किसी के पांव के नीचे आते। वैसे हम आप सब भी आए। द्वार पर कुत्ता आया, डंडे से मारकर बाहर किया। हम आप भी ऐसे चले हैं। तब जाकर ये अंत में ये मनुष्य देह में जब भजन कहीं हुआ होगा, न जाने कौन सी ऐसी योनि थी जिसमें हम आपने भजन किया। जन्म जन्मांतरी भवेत पुण्यम तदा भागवतम। और जब इन पूर्व जन्मों के पुण्य होती तो तभी तो ये भागवत ये दृश्य है। इसका क्या है? अभिमान करना है मेरे हृदय में नारायण है, उनका भजन करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ। हजारों लोगों के बीच में मैं सनातनी हूँ, मैं भक्त हूँ, राम का भक्त हूँ, शिव का भक्त हूँ, भगवान नारायण का भक्त हूँ, मैं संतों का भक्त हूँ। ये हजारों के बीच कहना होगा। उसमें लोग गाली दे, कुछ भी कहे, हमें एकदम शर्म नहीं होनी चाहिए, अभिमान होना चाहिए। मैंने इस भारत भूमि में जन्म लेकर सनातनी बनकर भगवान की भजन करते करते अपने जीवन को व्याप्त किया। देखो जैसे जान रहे गरुड़ पर बैठना है, कहते हैं ये भगवान मेरी माताएं हैं साथ, इन माताओं को भी तो कहीं लेकर चल, इनके बिना मैं नहीं जाऊंगा। देखो एक पुत्र अपनी माताओं को साथ लेने के लिए उनका भी तलाक करवाया, इनको साथ भगवान कहते हैं ये ध्रुव, देखो देखो अब देखो जिस बंधन से छूट
छिपकर जंगल में आए थे, उसी बंधन में फिर से पड़े गए। बोले वाल्मीकि बिहारी लाल की अधीन हम तो देवता और मंत्रों के अधीन है ये देवी देवंत्रा ब्राह्मणादि, और उन मंत्रों का कार्य करने के लिए ब्राह्मणों को बनाया। तस्मात् ब्राह्मण देवता, तभी ब्राह्मणों को देवता माना है। क्यों? क्योंकि मंत्रों से वो देवता प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणस्य मुखम् आसीत् बाहुराजन्यकृता पुरोदरस्य विश्वं पद्माशो ध्रुवजाय। विराट स्वरूप का मुख ब्राह्मण जो वेद शास्त्रों का ज्ञान करता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तभी तो वो राजा भी आज हाथ जोड़कर खड़ा है, हे भगवान, हे विप्रदेव, हमें क्षमा करें, हमने आपका अपमान किया। कैसी प्रभु तूने गाये नाथ बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी। कैसी प्रभु तूने गाये नाथ बांधी, कैसी प्रभु तूने गाये नाथ बांधी, कैसी प्रभु तूने गाये नाथ बांधी। एक दिन के पीछे एक रात बांधी। तूने सूरज के रथ में जो जोड़े, अभी थकते नहीं है वो घोड़े, अभी थकते नहीं है वो घोड़े। तूने सूरज के रथ में जो जोड़े, तूने सूरज के रथ में जो जोड़े। रजनी गाने चला, रजनी गाने लगा, चाँद झूला बना, चाँद झूला बना, रजनी गाने चला, रजनी गाने लगा। एक दिन के पीछे एक रात बांधी, थकते नहीं वो घोड़े, सूरज के वो थकते नहीं विश्राम का हर वक्त चले रहते हैं। आत्मानी जय तो स्वयं नारायण का नाम लिया, हर वक्त नारायण कहता है। आज उस नारायण के नाम को सुना, वो दूतों को फटकार लगाई और वो दूत वहां से चले गए। अब देखो वो जीव क्या करता है, वो अजामिल क्या करता है। भगवान का प्रेमी हुआ, नारायण का नाम लिया अपने पुत्र का, और उन दूतों से मुक्ति मिल गई और भगवान के धाम को चला।
नारायण का स्थान प्राप्त हो। देखो निरंतर भगवान की भजन में एक धर्म भी नाम है, एक नाम कर्म भी। धर्म में धर्म की प्रति कार्य करता है। ध्वनि नहीं सुनाई देगी तो अवश्य बाहर आए। कहीं आसपास तो नहीं कर संतों ने एकदम से गले को संतों ने गले को पकड़ा, गले को पकड़ा, कह दिया बोलो राम। देखो आज संत गले को पकड़ कर कहते हैं कि बोलो राम। अब कर्मवीर ने कभी राम बोला ही, आज कैसे बोले? एकदम शांत है, कुछ नहीं कहता। थोड़ा गला और दबाया, फिर से कहा बोलो राम। गला और दबाया। अब जब वेदना होने लगी एकदम से गला भाड़ में जाए तो मारना। राम के पीछे मेरा गला दबा रहे, मुझे मारना, भाड़ में जाए। अब जैसे ये वचन सुने एकदम से संतों ने गला छोड़ दिया। राम तो कहा ना, कुछ भी कहा, राम कहा। भगवान का प्राकट्य दिवस में पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं विहाय परमेश्वर अन्त्यपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः ग्रन्थोत्तमाय नमो नमः। बोली मंकी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, बाड़ेश्वर महादेव
कथा का आनंद लेने के बाद यहाँ पे मयूराक्षी जी और उनकी बेटी के साथ साथ हम सभी ने व्यास जी का आशीर्वाद लिया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। दे दो। यहाँ पे है हमारे सामने कविता जी और उनकी पूरी शर्मा फैमिली, ससुराल मायके वाले सब एक साथ। जो बहुत अच्छे से संपूर्ण हुआ और अब जो भी लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। अभी 5-6 दिन बढ़ती है और यहाँ पे आके मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिले। आइए दिखाती हूँ आपको, पूनम शर्मा। तो ये मेरे वीडियो देखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। आप दीपिका शर्मा सान्ना से, आप बाड़ीधार से ही, ये पूनम शर्मा जी। मैं इनसे मैं अपना चैनल सब्सक्राइब करवा दूंगी अभी। और ये मीना की यहाँ हमारे सामने है कविता, उनके मम्मी, मासी और उनकी बहनें। यहाँ पे होती है सभी भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था। यहाँ है हमारे सामने कविता के पापा जी, जो चेक कर रहे कि भंडार गृह में किसी चीज की कमी तो नहीं रहेगी, क्योंकि आज का जो भंडारा है वो इन्हीं की तरफ से है। साथ ही मैं हमेशा कहती हूँ कि इतने बड़े आयोजन के लिए केवल धनराशि की नहीं, सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है। प्रसाद लेने के बाद अब समय आ गया है घर वापसी का। हम कविता जी और गौतम जी के साथ साथ शर्मा फैमिली का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें आज यहाँ बुलाया और बाड़ा देव की कृपा से हम यहाँ पहुंचे। अब हम निकल रहे घर के लिए, तो इस ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।